हेलो नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है। आशा करते हैं सारे लोग बढ़िया हैं, मस्त है, एकदम दुरुस्त हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं टाइप ऑफ सेंटेंस और टाइप ऑफ सेंटेंस में आज हमारा टॉपिक है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो आज हम समझेंगे कि किस प्रकार से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को हम बनाते हैं और कितने टाइप हैं, वे सारी सब कुछ चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता क्या है। तो सबसे पहली बात है, आप समझ लीजिए कि ऐसे वाक्य जिसमें हर्ष, आश्चर्य, शोक, घृणा आदि का भाव हो, यानी जिन वाक्यों से हमको भाव मिले, खुशी का, आश्चर्य का, शोक का, घृणा का, तो ऐसे वाक्य एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहलाते हैं। ठीक है, यह बात तो समझ में आई। दूसरी चीज समझ लीजिए, अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो यह जब समाप्त होता है तो यह एक्सक्लेमेशन मार्क पर समाप्त होता है, यह भी आप जान लीजिए। यानी यह जो मार्क है, इस मार्क को क्या कहते हैं? एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं। यह चीज आप जानते होंगे, और नहीं जानते होंगे तो जान लीजिए। तो अब यहाँ पर बनाने का तरीका क्या है? तो कई प्रकार के होते हैं, तो हम यहाँ पर लिखे हैं आपके लिए टाइप 1। तो हम टाइप 1 सीखेंगे कि इसमें किस प्रकार से हम वाक्य बनाते हैं। जैसे लिखा है कि हाउ के बाद एडजेक्टिव, यानी हम ऐसे वाक्यों को देखेंगे जिसमें हाउ के तुरंत बाद एडजेक्टिव आता है और यहीं पर समाप्त हो जाता है। जैसे लिखा है कि कितना लंबा, कितना गहरा, यानी अचानक से आप देख लीजिए कोई बहुत लंबी बिल्डिंग है, अचानक से देखकर आपके मन में जो अचानक से भाव आ जाए कि वाह कितनी लंबी बिल्डिंग। बिल्डिंग अगर कहेंगे तो अलग चीज हो गई, लेकिन सिर्फ इतना कह दें कि कितना लंबा, ठीक, इतना कह के ही आश्चर्यचकित आप हो जाएं, तो यह इस प्रकार में लिखा जाता है कि हाउ के बाद एडजेक्टिव। लेकिन इसके बाद अगर नाउन आता है, वह भी एक प्रकार है। अगर कह दिया कितना लंबा पेड़, कितना सुंदर बगीचा, तो वह भी है। सेंटेंस व्हाट के बाद शुरू होता है अ लगाकर, इसके बाद हम देखेंगे। लेकिन आप अभी देखिए, सिर्फ अगर यह तरीका है कि कितना लंबा, कितना गोरा, कितना गंभीर, यानी हाउ के बाद एडजेक्टिव, यानी यहाँ लंबा, गोरा, गंभीर, ईमानदार, गंदा, गहरा, यह सब क्या है? एडजेक्टिव का काम कर रहा है। इस तरीके से अगर आपको भाव दिखाना हो तो किस तरीके से बनेगा? तो यहाँ पर कितना के लिए हमें क्या लगा देना होता है? हाउ लगा दो। और एडजेक्टिव क्या है? लंबा, तो लंबा के लिए क्या लगा दो? लॉन्ग लगा दो। हाउ लॉन्ग बन गया सेंटेंस। यानी यह वाक्य है। अगर आपको कहना होगा कितना लंबा, तो हाउ लॉन्ग कहेंगे। उसी प्रकार कितना गहरा कहना है, तो कितना के लिए आप क्या लगाएंगे? हाउ। और गहरा के लिए क्या लगाएंगे? डीप लगाएंगे। ठीक है, एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप इसको भूल गए तो समझ लीजिए वाक्य गलत हो गया। ठीक है, कितना गोरा अगर आपको कहना है तो यहाँ पर भी आपको क्या करना होगा? हाउ। और गोरा के लिए फेयर होता है, क्या होता है? फेयर। हाउ फेयर, कितना गोरा। कितना गंदा कहना होगा तो आप क्या बनाएंगे? हाउ। और क्या लगा देंगे? डर्टी। क्या लगा देंगे? डर्टी। इसी प्रकार कितना गंभीर अगर आपको कहना है तो क्या कहेंगे आप? तो हाउ लगाएंगे। और गंभीर के लिए क्या होता है? सीरियस होता है। क्या होता है? सीरियस होता है। उसी प्रकार कितना ईमानदार लिखा है, तो इसके लिए क्या आप कहेंगे? हाउ ऑनेस्ट। क्या कहेंगे? हाउ ऑनेस्ट। ठीक है, तो आप यह समझ गए होंगे कि हाउ के बाद एडजेक्टिव किस प्रकार से बनाया जाता है। लेकिन अब हमको देखना है कि अगर एडजेक्टिव के बाद नाउन भी आया है, जैसे कह दिया जाए कितना लंबा घर, कितना गोरा लड़का, कितना गंभीर व्यक्ति, कितना ईमानदार आदमी, इस तरीके से अगर यानी नाउन का भी प्रयोग करना हो, तब हम क्या हाउ लगाएंगे? नहीं, तब हमको व्हाट अ का प्रयोग करना होता है, जो हम आगे इसको साफ करके लिखते हैं। ठीक है, इसको लिख लीजिए। आइए हम टाइप 2 के बारे में बात करते हैं कि टाइप 2 क्या है। अगर व्हाट के बाद ए या एन आए, उसके बाद एडजेक्टिव आए, फिर नाउन आए। यानी अभी जो आपको मैं बताया कि यदि कितना लंबा लड़का कहा जाए, यानी यहाँ पर नाउन आया है, एडजेक्टिव या हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया? नाउन हो गया। यानी जब यह फॉर्मेशन बने तब कैसे बनाना है, तो याद रखिएगा, हमको व्हाट के बाद ए या एन दोनों में से किसी का प्रयोग करना है। जैसे यहाँ पर कितना के लिए क्या लगाएंगे? व्हाट के साथ क्या लगा दीजिए? और लंबा के लिए क्या होता है? लॉन्ग होता है। और लड़का के लिए क्या कह देंगे भाई? बॉय कह देंगे। व्हाट अ लॉन्ग बॉय, कितना लंबा लड़का। कितना गहरा कुआं, तो व्हाट अ डीप वेल, कितना गहरा कुआं। व्हाट अ, कितना गोरा बच्चा, तो व्हाट अ फेयर, और बच्चा के लिए चाइल्ड, व्हाट अ फेयर चाइल्ड। कितना आसान है। कितना गंदा व्यक्ति, तो क्या बनाएंगे भाई? व्हाट अ डर्टी। अब व्यक्ति के लिए क्या लगा देंगे? पर्सन। व्हाट अ डर्टी पर्सन। क्या लगाएंगे? व्हाट अ डर्टी पर्सन। एक्सक्लेमेशन मार्क जरूर लगेगा। कितना गंभीर छात्र, तो हाउ लगेगा कि व्हाट लगेगा? व्हाट अ सीरियस, छात्र का स्टूडेंट। स्टूडेंट, कितना आसान है बनाना। इसी प्रकार कितना ईमानदार आदमी,
तो इसका क्या बनेगा, व्हाट एन ऑनेस्ट पर्सन। ठीक है, यहाँ पर एन क्यों लगा, ऑनेस्ट के नाते, क्योंकि पर्सन के लिए आया हुआ है, लेकिन ऑनेस्ट के पहले लगा है, इस वजह से अ आ रहा है, जो स्वर है, इस वजह से एन लगेगा। ठीक, तो देखिए आप कितना आसान है, व्हाट अ वाला भी सीख लिए, हाउ वाला भी सीख लिए। अब अगला टाइप हम देखते हैं कि उसमें हमको कैसे करना है। ये अगला टॉपिक मैं आपको समझाता हूं कि किस प्रकार से अगला टाइप समझाता हूं कि किस प्रकार से यहाँ पर हम बनाएंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को। अच्छा, ये चीज लिखा गया है, देखो यहाँ पे, ये आपको याद रखना होगा। अगर आप इसको याद नहीं किए हैं तो आप परेशान हो जाएंगे बनाने के लिए सेंटेंसेज, क्योंकि यह भाव दिखाते हैं, मनोभाव, जो आप पहले देखे थे नहीं, परिभाषा में आपको लिखवाया गया था कि दुख है, खुशी है, घृणा है, आश्चर्य है, शाबाशी, बधाई, इस तरह की चीज़ों का उपयोग किया जाता है, यानी इन शब्दों का प्रयोग हम करके वाक्य को बनाते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर जैसे लिखा गया है कि हाय मैं बर्बाद हो गया, अरे मेरा पर्स खो गया, हुर्रा हम मैच जीत गए, बधाई हो तुम अध्यापक बन गए। तो इस तरीके का अगर तुमको बनाना है भाई, तो क्या करना होगा, ये याद करना होगा कि दुख व्यक्त करने के लिए हमको किन शब्दों का प्रयोग करना है। जैसे दुख के आगे लिखा गया लाश, तो हमें दुख व्यक्त करने के लिए लाश भी प्रयोग करना है, आह और ओ तीनों का प्रयोग हम कर सकते हैं अगर दुख व्यक्त करना हो हमको। अगर हमको प्रसन्नता दिखानी हो तो हम हुर्राह का प्रयोग कर सकते हैं। किसी से घृणा दिखानी है, कंटेम्प्ट दिखाना हो तो क्या करेंगे, हम फाई का प्रयोग कर देंगे। अगर हमको आश्चर्य दिखाना है तो क्या कर देंगे, यहाँ पर गुड हेवंस का भी प्रयोग कर सकते हैं। शाबाशी दिखाने हो तो ब्रेवो या ब्रावो भी पढ़ते हैं, वेल डन, दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। उसी प्रकार बधाई है, बधाई के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस का प्रयोग करते हैं। तो इन शब्दों का प्रयोग जो है हमको पता होना चाहिए कि यह भाव जो है किस तरीके का भाव है। यहाँ बनाते समय तो जो प्रयोग करना है ही, जब हम नरेशन सीखेंगे तो उसमें हमको बहुत सारा इसमें यूज करना होता है कि हमको एक भाव क्या मिल रहा है। तो जैसे लिखा गया है कि हाय मैं बर्बाद हो गया, तो हाय के लिए आप क्या लगाएंगे बताइए, हाय से क्या हो रहा है, दुख प्रकट हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो क्या लगेंगे, अलास, आहो, चाहे जो चाहिए आप लगा दीजिए। तो आप लगा दीजिए अलास, ठीक है। उसके बाद क्या लगा दीजिए, एक्सक्लेमेशन मार्क यहीं लगा दीजिए, ठीक है, क्योंकि यह जो शब्द लिखे गए हैं इनके बाद ही एक्सक्लेमेशन मार्क हिंदी में कभी कभी यहाँ पर लगाता है, कभी कभी दूर लगाता है, ठीक है। अगर यहीं नज़दीक में हाय के बाद ही लगा देते तो ठीक है, ना लगाए तो लास्ट में लगाता है। इससे पता चलता है कि हमको किस प्रकार का यह वाक्य लिखा गया है। लेकिन हमको यह जो वर्ड लिखे हैं हम, यानी ये जितने वर्ड्स लिखे गए हैं इनके जस्ट बाद हमको लगा देना चाहिए, ठीक है। तो अलास के बाद हम लगा दिए, उसके बाद कह रहे हैं कि मैं बर्बाद हो गया, तो मैं आई एम ruined, क्या कर देंगे, आई एम ruined कर देंगे, ठीक है। इसी प्रकार हुर्राह में हम मैच जीत गए, तो हुर्राह आप लिख दीजिए, प्रसन्नता है, तो हुर्राह के आगे क्या लगा दीजिए, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दीजिए। हम मैच जीत गए, यानी वी वॉन द क्या, मैच। आप यहाँ देखेंगे कि असर्टिव सेंटेंस जो है, असर्टिव सेंटेंस की बात ही बन रहा है, बस पहले क्या लग रहा है, ये एक्सक्लेमेशन, जो वर्ड्स हैं उनके आगे एक्सक्लेमेशन मार्क लग रहा है, इतनी चीज़ एक्स्ट्रा लग रही है। बाकी सब कैसे बन रहे हैं, बाकी सब बन रहे हैं असर्टिव की भांति। अरे मेरा पर्स खो गया, तो अरे मेरा पर्स खो गया यानी यहाँ पर सरप्राइज हो गया, यानी आश्चर्यचकित हो गया, अरे मेरा पर्स खो गया, यानी आप लगा दीजिए गुड हेवंस लगा दीजिए अगर आपको समझ में आ रहा है। नहीं तो दुख अगर आपको है, तलाश आह ओ लगा दीजिए। मान लीजिए यहाँ गुड हेवंस से हम बना देते हैं, ठीक है, गुड हेवंस लगा देंगे, फिर क्या, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देंगे। तो मेरा पर्स खो गया, माई पर्स, ये मिसिंग कर दो, ठीक है, यानी मेरा पर्स कहाँ है, मिसिंग है, यह भी कर सकते हैं। या बधाई हो तुम एक अध्यापक बन गए, तो बधाई हो के लिए क्या लगाओगे, तुम क्या लगाओगे भाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस, ऊपर लिखा गया है ना, देखिए बधाई के लिए क्या लगेगा, कॉन्ग्रेचुलेशंस लगता है। और तुम एक अध्यापक बन गए, तो तुम एक अध्यापक बन गए का लिखोगे क्या, यू बिकेम अ टीचर, यू बिकेम अ टीचर। देखिए कितना आसान है सब बनाना, आप बस एक बार इसको याद कर लीजिए। बाकी अगर टेंस आप पढ़े हैं तो ये सब बन जाएगा, बड़े ही आसानी से बनेगा, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो यह एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस थे, ठीक है। तो इस तरीके से टाइप ऑफ सेंटेंस समाप्त होता है, ठीक है। फिर आगे हम चर्चा और भी चीज़ों की करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।